समीर, बेटा आजकल तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो मैं जानती हूँ। हाँ माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी को हो क्या गया है? क्या हो गया है मतलब क्या? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं जानकी की दुश्मन तो हूं नहीं जो उसके बारे में कुछ बुरा सोचूंगी। लेकिन जानकी क्या चाहती है, उसके इरादे क्या हैं, वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। माँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इरादा क्या है। आखिर वो चाहती क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानती बेटा, पर वो जो कुछ भी चाहती है वो गलत है और गलत इरादे से कर रही है, वरना उसे हमसे कुछ भी छुपाकर करने की क्या जरूरत है। माँ, मुझे जानकी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना। वो चाहे जो कुछ भी करे, मेरी जानकी गलत नहीं हो सकती। मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास है। बेटा, किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास करना गलत होता है बेटा। अब देखो ना, अगर वो गलत नहीं कर रही होती तो फिर ये सब क्या है? कभी तुम्हारे प्रसाद में वो काले तिल डाल देती है, कभी तुम्हारे तकिए के नीचे काले तिल रख देती है। ना वो तुम्हारे साथ कभी बैठकर खाना खाती है, ना वो तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाती है। बेटा, समझने की कोशिश करो। वो चाहती है कि जो तुम्हारे साथ हो वो उसके साथ ना हो। मतलब? तुमने देखा ना किस तरह से उसने मेरी दी हुई लाल शर्ट जानबूझकर जला दी। माँ, तू गलत समझ रही है। उसने वो शर्ट इसलिए जलाई थी क्योंकि वो चाहती थी मैं उसकी पसंद की शर्ट पहनूं, बस। बात इतनी सी नहीं है बेटा, शायद तुमने नहीं देखा होगा, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारी लाल शर्ट ही नहीं, इस कमरे में जितनी लाल चीजें पड़ी हैं वो सब कमरे से बाहर निकाल दी। चाहे वो तुम्हारे कपड़े हो, चाहे उसकी साड़ियां हो, या फिर कमरे में लगे हुए पर्दे हो, क्योंकि वो लाल रंग के थे। बेटा, तुम जानते हो वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि बेटा, लाल रंग शुभ का प्रतीक होता है और जानकी नहीं चाहती कि इस कमरे में कुछ भी शुभ पड़ा, कुछ भी शुभ पड़ा। मैं ये सब नहीं मानता। बेटा, बात तुम्हारे मानने या नहीं मानने की नहीं है, बात सही और गलत की है, और जानकी इस वक्त जो कर रही है वो गलत है। बेटा, वो जादू टोना कर रही है, और काला जादू गलत कामों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। भगवान ना करे कल को उसकी इन हरकतों की वजह से अगर किसी पर कोई उल्टा सीधा असर पड़ गया तो। नहीं बेटा, ये सब बातें माफी के लायक नहीं है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर सकता माँ। हो सकता है कि मेरी जानकी भटक गई हो। यह भी हो सकता है कि उसके दिमाग में किसी ने अनाप शनाप बातें डाल दी हो। माँ, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे भी नहीं बता पा रही है। पर मेरी जानकी गलत नहीं हो सकती। मैं जानता हूं मेरी जानकी मुझसे प्यार करती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, शायद उससे भी ज्यादा। उसकी एक गलती क्या, जानकी की 1000 गलतियां माफ। माफी तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अपनी जानकी के लिए जान दे सकता हूं। अकेले रोहित घीवाला का नहीं है, बल्कि इसकी हकदार है मेरी पूरी फैमिली, एंड स्पेशली माय वाइफ बिंदिया। ओहो,
वो सीरियल में तू काम करती है ना, वो तू सास पर मैं तेरी बहू, तेरी भी सास, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज मैंने उसका रिपीट टेलीकास्ट देखा। मम्मी जी, आपने रिपीट टेलीकास्ट भी देखा और आप उस पर भी इतना रोए? हे माता रानी, मेरी और मेरी माँ जैसी सासू माँ की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, और हम में जो प्यार है उसे भी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। मम्मी जी, मत रोइए, मुझ पर चिल्ला लीजिए, मुझे डांटिए, मुझे मारिए, लेकिन इस तरह से अपने आप को सजा मत दीजिए। बंद कर दीजिए रोना, प्लीज मम्मी जी, प्लीज मम्मी। विंध्या, सजा देने से और डांटने से गलत सच नहीं हो जाता। विंध्या, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि तुमने मेरा दिल दुखाया। मैं तो सिर्फ इतना सोच रही हूं, उस दिन क्या होगा जब मेरे बच्चे को पता चलेगा कि जिसे वो प्यार करता है उसका प्यार एक धोखा है, उसका साथ एक झूठ है, उसकी जिंदगी, उसके सारे सपने बिखर जाएंगे। क्यों विंध्या, क्यों क्यों तुमने अपने रोहित के साथ ऐसा किया? बोलो विंध्या। मुझे डर तो उस वक्त का है जब रोहित को सब कुछ पता चल जाएगा। एक ना एक दिन तो उसे हकीकत पता चल ही है। मेरा बच्चा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ आप, रोहित और ये परिवार है। इसी से मेरी खुशियां हैं, मेरा वजूद है। इस घर से मेरी शुरुआत हुई थी और इसी घर में अंत होगा। मेरा सब कुछ, मेरी हकीकत आप लोगों से ही तो है मम्मी जी। समझती तो मैं भी यही थी विंध्या, मैंने अपने आप से ज्यादा तुम पर विश्वास किया। लोगों को तो बंद आंखों से धोखा होता है, मैंने तो खुली आंखों से धोखा खाया। तुम्हें पता है विंध्या, इंदिरा भाभी, कोकी भाभी मुझे हमेशा समझाती थी, बहू के साथ ऐसा व्यवहार करो, बहू के साथ वैसा व्यवहार करो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, बेटी समझकर। आप मुझे अपनी बेटी समझती है ना मम्मी जी, तो माँ के हक से जो चाहे सलूक कर लीजिए, लेकिन ये घर छोड़ जाने के लिए कभी मत कहिएगा मम्मी जी। इस घर की चौखट पर, आपके कदमों पर सर पटक पटक कर अपना दम तोड़ दूंगी, लेकिन ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे तुम अपनी मां समझती थी वो तो कब की मर चुकी। और उसे तुमने ही मारा है।
भावना, क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं भाभी। ए भावना, डोंट फील बैड। तुम इतनी भी चालाक नहीं हो गई हो कि हमसे कोई बात छिपा सको। क्या हुआ भावना? क्यों रो रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रो रही हूँ। रोते तो वो लोग हैं जो किसी पर भरोसा करें और उनका भरोसा टूट जाए। ये सब क्या कह रही हो तुम भावना, और किसके बारे में बोल रही हो? क्या बात क्या है? क्या हुआ भावना? बिंदिया से झगड़ा हुआ? कुछ नहीं भाभी। भाभी, आज मैंने मान लिया कि मैं गलत थी। आपने मुझे कितना सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाई। ये हकीकत है भाभी। अब बेटी समझकर चाहे अपनी बहू को कितना भी प्यार दे, लेकिन बहू हमेशा बहू ही रहती है। बेटी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। और जो ये भूल करता है उसको हमेशा पछताना पड़ता है। चलो देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। डोंट फील बैड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना थप्पड़ खाए बात को समझते ही नहीं। मम्मी जी, जिसने तुम्हें रुलाया है ना भावना, उसे भगवान कभी माफ नहीं करे, कभी माफ नहीं करे, कभी माफ नहीं करे, कभी माफ नहीं करे। चुप हो जा भावना, बस चुप चुप चुप, शांत हो जा बस। क्या हुआ महेश? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ये बात मैं अपने दिमाग से कैसे निकाल दूं कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। प्लीज महेश, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाते हो? और सच सच बताओ, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, लेकिन तो फिर एक बात कहूं महेश, पति का अपनी पत्नी पर विश्वास इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि एक छोटा सा कणकर भी लहर उठा सके। और फिर तुम्हारे दिल से बेहतर ये बात कौन जानता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पायल। तुम्हारे बिना मैं खुद की कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा डर गया था। बस आज के बाद हम दोनों के बीच अविश्वास और शक की कोई जगह नहीं होगी। आज से हम दोनों के बीच जो विश्वास है वही हम दोनों की ताकत बनेगा और हमें हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगा। बोलो महेश, अगर कल को कोई तूफान आया तो तुम अपनी पायल का साथ दोगे ना?
ये क्या कर रहे हो? मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्यों? वो क्या है ना, परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम शादी के दिन लग रही थी, दुल्हन जैसी। और दुल्हन का सबसे पहला श्रृंगार मेहंदी होता है ना, इसीलिए लाओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथों में लगाता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। समीर, रोहित, अरे क्या हुआ महेश? क्या हुआ महेश? बस यही पूछना चाहता था कि तुम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी के लिए क्या प्लान किया है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये तो? इसमें सोचना क्या है, एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, क्यों समीर? हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो हमारी शादियों की याद दिलाते। ये सब तो ठीक है, लेकिन उस दिन हम दादी और मीठी बा को बहुत मिस करेंगे। महेश, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें तो बस यही बात सोचकर खुश होना चाहिए कि मिठी बा और दादी बा जहां भी है ठीक ठाक है और खुश है। भाई मुझे लगता है कि हम जो सेलिब्रेशन करेंगे वो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में करेंगे, हमारे घीवाला परिवार के अनुसार। लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करते हैं, यू नो, डीजे को बुलाते हैं, कुछ ग्रैंड म्यूजिक हो और डांसर्स को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ ये सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग घर से बाहर जाएं, लॉन्ग ड्राइव, डिनर, यू नो व्हाट आई मीन। अभी अगर सब लोग अलग अलग आइडियाज देंगे तो हम लोग कैसे कुछ डिसाइड कर पाएंगे? If you don't mind, आप ये डिसीजन मुझे लेने दीजिए। हाँ, मैं इस बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड बाय द वे, मैं एक बहुत अच्छा प्लानर भी हूँ। गुड, ये हुई ना बात, अब तुम ही कुछ फाइनल कर दो। तो ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं कैसी प्लानिंग करता हूँ। ये दिन आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।